નમસ્તે બાળકો. આગળના તાસની અંદર આપણે સમજદાર નન્હી પાઠ ભણ્યા. સુંદર મજાના પાઠને સમજ્યા પછી નન્હીએ જે શીખ આપણને આપી કે આપણો સ્વભાવ હંમેશા કેવો હોવો જોઈએ, ભલાઈ કરવાનો. સામેના વ્યક્તિ ચાહે કોઈ પણ રીતે એની બુરાઈ કરે, આપણો સ્વભાવ આપણે છોડવો જોઈએ नहीं. अब शब्दार्थ तो हमने देख लिए, लेकिन मुहावरे में आपको समझाती हूँ. अनसुनी करना यानी ध्यान न देना. क्या कहा? ध्यान नहीं देना. अनसुनी करके बिच्छू निकल गया. आदत का गुलाम होना यानी आदत से मजबूर होना. जो कोई लोगों को ऐसी आदत हो जाती है तो उनकी वो मजबूरी होती है और वह उनके आदत के अनुसार ही जीवन चलता है. वचन देना यानी वादा करना. क्या करना? वादा किया. कोई वचन देते हैं कि मैं यह काम करके रहूँगा. मन डोलना. नन्ही का मन डोल गया था यानी उनका विचार बदल गया. कोई बात नहीं, अब बिच्छू है वह क्या करेगा? सुधर जाएगा. जीवन दान देना यानी नया जीवन देना. जब बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए थे तब उसने नन्ही ने फिर से उसको जीवन दान दिया. शर्म से पानी पानी होना. क्या कहा? शर्म से पानी पानी हो गया यानी बहुत लज्जित होना, बहुत शर्मा जाना. थिरकने लगना. जब ऐसी खुशी की बात बताई तब नन्ही है वह खुशी से नाचने लगी. अब अभ्यास के देखो, प्रश्न है उसमें क्या है? निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों? तो माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी. यह वाक्य कौन कहता है? नन्ही कहती है. और किसे कहती है? अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं उनकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी. क्यों कहती है? क्योंकि बिच्छू का गंदा स्वभाव नन्ही को पसंद नहीं है. क्या करूं? डंक मारना मेरा स्वभाव है. ऐसा कौन कहता है? बिच्छू कहता है. और क्यों कहता है? क्योंकि उनका ऐसा स्वभाव है, वह आदत से मजबूर है. फिर तीसरा है, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा. ऐसा नन्ही बोलती है क्योंकि वह बिच्छू को ऐसे स्वभाव से छुड़वाना चाहती है. फिर भलाई करना मेरा स्वभाव है. चौथा है तो कौन कहता है? नन्ही है. बिच्छू से कहती है कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं भलाई करना नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मेरा स्वभाव ही भलाई करना है. फिर पांचवा है, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा. वह बिच्छू कहता है. किससे कहता है? नन्ही से, कि मैं अब तो वचन देता हूँ कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति को मैं ऐसे अब नहीं डंक मारूंगा, क्योंकि वह अब नन्ही की बातों से सुधर गया है और अपनी आदत से वह बच गया है. इसलिए उसने नन्ही से ऐसे किया कि कहा कि निर्दोष प्राणी को मैं डंक नहीं मारूंगा. देखो, स्वाध्याय के प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न है, नन्ही कौन थी? तो हमारा जवाब है कि नन्ही एक छोटी सी बतख थी. फिर दूसरा प्रश्न है कि बिच्छू कहाँ फंस गया था? आपको पता है ना, बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू है वह दलदल में फंस गया था. कहाँ फंस गया था? दलदल में. तीसरा प्रश्न है, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो उनका जवाब है कि जब नन्ही बार बार बचाती है और बिच्छू बार बार डंक मारता है तो उनको पछतावा हुआ कि नन्ही तो मुझे बचाती है और मैं तो डंक मारता हूँ, इसलिए वह पछताने लगा. चौथा प्रश्न है, नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने क्या निश्चय किया था? नन्ही ने निश्चय किया था कि जो बिच्छू की गंदी आदत है वह मैं छुड़वा कर ही रहूँगी. नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? पांचवा प्रश्न है, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो आपको पता है ना कि नन्ही का स्वभाव कैसा था? भलाई करना. और जब उसने दोबारा पानी की धारा में बिच्छू बहने लगा तब वह करुण पुकार से नन्ही को पुकारने लगा, नन्ही बहन मुझे बचा लो,
मुझे बचा लो। ऐसे कहने पर उनको दया आ गई और नन्ही ने बिच्छू को बचा लिया। फिर छठा प्रश्न है कि बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। बिच्छू का स्वभाव कैसा था और माँ ने क्या कहा कि तुम बार बार बिच्छू को बचाओगी, फिर भी बिच्छू अपना गंदा स्वभाव नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही माँ ने कहा कि उनकी गंदी आदत है, गंदा स्वभाव है, वह ऐसे अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ने वाला। तू बार बार बचाती रहेगी और वह बार बार डंक मारता रहेगा। सातवां प्रश्न है कि नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा। नन्ही ने अपने खुद के स्वभाव के बारे में क्या कहा। तो नन्ही ने कहा कि मैं मेरा भलाई करने का जो स्वभाव है वह नहीं छोड़ूंगी, चाहे तू कितनी बार मुझे डंक मारे, लेकिन मैं मेरा स्वभाव नहीं छोड़ूंगी। देखो बच्चों, ऐसे ही प्रश्नों को आपने समझ लिया और अब हमारे पाठ्य में पेज नंबर 19 पर एक कहानी बताई गई है। वह कहानी है, मैं आपको बता रही हूँ। चित्र को देखकर आपको पता चलता है कि चित्र में क्या दिखाई देता है। एक पेड़ है, एक कबूतर है, एक चींटी है, एक पाराधी है। तो इनकी जो कहानी हमने बहुत दिनों पहले सुनी है। तो एक जंगल में एक कबूतर भी रहता था। कबूतर पेड़ पर रहता था और चींटी है वह ऐसे ही पेड़ के नीचे दर में रहती थी। लेकिन उन दोनों की दोस्ती थी, मित्रता थी। और क्या करते थे, कबूतर और चींटी दोनों साथ में अपनी मित्रता के साथ रहते थे। एक दिन क्या हुआ पता है, एक दिन कोई पाराधी, कोई शिकारी शिकार करने के लिए आए और वह अपनी बंदूक का निशाना लगाकर कबूतर को मारने के लिए तैयार हो गया। तो कबूतर को शिकारी को मारते हुए देखकर चींटी को पता चल गया कि अभी जो मेरा मित्र कबूतर है उनको गोली लगेगी और कबूतर मर जाएगा। यह सोचकर उसने क्या किया कि जहाँ पेड़ के नज़दीक खड़ा हुआ शिकारी था उनको चींटी ने काट लिया। काटने के बाद गोली हाथ में से जो बंदूक चलाई वह दूसरी जगह पर चल गई और कबूतर को आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ने लगा। फिर क्या हुआ, कबूतर की जान बच गई। ऐसे ही एक दिन बहुत बारिश होने के बाद पानी आया, बाढ़ आई। पानी पानी चारों ओर पानी पानी हो गया। तब डर में से ये चींटी भी पानी के साथ बहने लगी। यह देखकर क्या हुआ, यह देखकर कबूतर को भी दया आ गई कि एक दिन चींटी ने मेरी जान बचाई थी, आज मेरा वक्त है, आज मुझे चींटी की जान बचाना है। तो कबूतर ने एक पेड़ के पत्ते को तोड़कर नीचे गिराया और वह नीचे गिरते हुए ही ये चींटी है वह पेड़ के पत्ते के पर बैठ गई। फिर पत्ते को ऐसे उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। तो चींटी की भी जान बच गई और कबूतर की भी जान बच गई। देखो मित्रों, ऐसे ही जीव जंतु, पक्षी, प्राणी अपनी अपनी भाषा में बातें भी करते हैं, अपने मित्र भी बनाते हैं। तो हमें भी हमारे कोई मुसीबत में पड़े मित्र हो उनको बचाना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। हम तो समझदार हैं। देखो, तो ऐसे ही कोई मुसीबत में पड़े लोग को हम बार बार बचाते रहते हैं। हमारा अच्छा स्वभाव हम नहीं छोड़ते। और ये बिच्छू और नन्ही वाली कहानी से भी हमें ये सीख मिलती है कि हमारा स्वभाव अच्छा रखना चाहिए। अच्छे स्वभाव को कभी नहीं बदलना चाहिए, चाहे सामने वाला का स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन अपने स्वभाव को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसी ही कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे भाई बहन को भी, छोटे भाई बहन को ऐसी कहानी सुनाना और उनको भी अच्छा लगेगा। अब देखो,
इस कहानी के बाद हमारे अगले तास में पाठ चौथा की हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन होमवर्क में जो मुहावरे बताए गए हैं उनको आपके कॉपी में लिख लेना पड़ेगा। આગળના તાસમાં મળશું। નમસ્તે।